चलिए आज हम लोग जन्मदिन के विषय में थोड़ा सुने संक्षेप में। जन्म का अभिप्राय ये है कोई चीज अदृश्य हो वो प्रकट हो जाए। तो जन्म एक भौतिक तल पर होता है, पृथ्वी पर ऑन प्लेनेट। एक जन्म होता सूक्ष्म तल पर, जहाँ पर गुरुदेव स्वामी तीसरे गिरी है, हिरण्यलोक। और एक जन्म होता है कारण जगत में, तो हम लोग भौतिक जगत में हैं। यहाँ जन्म का अर्थ क्या है? प्रतिपल कुछ न कुछ जन्म होता है। कभी भूख का जन्म हुआ, भूख लगी है। प्यास का जन्म हुआ, प्यास लगी है। कभी गर्मी लग रही है, गर्मी का जन्म हुआ। कभी ठंडक लग रही है। जो सिर से पैर की उंगली तक इसमें एक एक अनुभूतियां होती हैं, ये सब जन्म ले रही हैं। और दिन का मतलब है ज्ञान। जन्म दिवस, जन्म के विषय में ज्ञान। सिर से पैर की उंगली तक इसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध के तल पर जो प्रकट होता है, तरह तरह की अनुभूतियां जो हम सुनते हैं, फिर सुन करके हम कुछ न कुछ प्रतिक्रिया करते हैं, देखते हैं, देख करके कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं, फिर स्वाद और गंध स्पर्श, इन सब को माध्यम से जितनी चीजें प्रकट होती हैं वो है क्या, उसके बारे में ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए। इसी को जन्म दिवस कहते हैं। और आइए बृहद रूप में, सिर से पैर के उंगली ये आकार कभी अदृश्य था, फिर ये प्रकट हुआ। तो अदृश्य से ये दृश्य में कैसे आया, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। दिवस का अर्थ है ज्ञान। दिन ज्ञान से संबंधित है और रात्रि अंधकार से। तो हम पृथ्वी पर आए हैं, कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की प्रविधि को जन्म दिवस मनाना कहते हैं। चलिए बैठ करके हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो याद रखिए, जिस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है उस वस्तु से अनंत प्रेम करना होता है। अनंत प्रेम किसको कहते हैं और अनंत प्रेम होता क्या है? जब हम उस वस्तु में एकाग्र हो। जैसे कि एग्जाम्पल, उदाहरण, इस सिर से पैर की उंगली तक ये कभी अदृश्य था, ये दृश्य है। इसके विषय में अनंत प्रेम हो तो हमें मान करके चलना पड़ेगा कि जब इसमें में एकाग्र होंगे, हम इसको स्वीकार करेंगे तो हमें अनंत की अनुभूति होगी। तो ऋषि मुनियों ने सिद्ध कर दिया है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, सिर से पैर की उंगली तक इस पिंड में जो कुछ है वही ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड में कितनी चीजें हैं? ऊर्जा का साम्राज्य, अणु परमाणुओं का साम्राज्य, फिर वनस्पति जगत, जंतु जगत, हम मानव लोग, और ऐसे अदृश्य भी है जिसको 14 भुवन कहते हैं। सब मिलाकर के भौतिक जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत कहते हैं। सब कुछ सिर से पैर की उंगली तक इसी में विद्यमान है। तो इससे हम प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करिए, सब कुछ यही है और कुछ भी नहीं चाहिए। जब इस तरह से प्रेम करते हैं तब पता चलता है कि सिर से पैर की उंगली तक ये अनंत रूप है। फिर कैसे क्या पता चलेगा? पता चलेगा कि सिर से पैर की उंगली तक ये जो रूप है, यही पेड़ों के रूप में है, यही जानवर के रूप में है, यही आकाश गंगा के रूप में, सौरमंडल के रूप में, जितनी रचनाएं हैं सब इसी का भाग है। ये कैसे समझे? जैसे एक बीज है, बीज प्रकट हुआ वृक्ष के रूप में। वृक्ष क्या है? जड़ है, तना है, शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, पुष्प है, फल है। फल के अंदर बीज है, उसी तरह में कांटा भी है। तो एक एक रचना के विषय में क्या कहेंगे? जड़ क्या है? बीज ही जड़ हो गया है। फिर तना क्या है? बीज ही तना है। शाखाएं
बीज ही शाखाएं हैं, इसी तरह बीज ही पत्तियां हैं, पुष्प है, फल है, बीज ही कांटा है, बीज ही फल के अंदर का बीज है। ठीक वैसे ही आप में से प्रत्येक अस्तित्व आप ही पेड़ के रूप में है, आप ही जानवर भी हैं, आप ही बैक्टीरिया वायरस है, आप ही ये दृश्य जगत, तारा मंडल, सौर मंडल ही है। ये सच है। ये जिसको इस सच को जानने की तमन्ना हो, 24 घंटा इसी के प्रति व्यग्रता हो, इस सच को जान करके कैसे होगा वो लहरी महाशय की तरह। फिर हम ये क्यों नहीं कहते हैं राम की तरह या कृष्ण की तरह या जीसस की तरह, बुद्धा की तरह? क्योंकि उनके बारे में ठीक ठीक पता नहीं है। कहते नहीं कि कृष्ण भगवान जंगल में एक बहेलिया ने तीर मारा और मर गए। ये कुछ समझ में नहीं आता, बहेलिया के तीर मारने से क्यों मरेंगे वो? फिर कहते हैं पिछले जन्म में जब राम थे, छिप करके बाली को मारे थे, तो वही उनको भोगना पड़ा। फिर जब कृष्णावतार हुआ तो वही बदले की भावना हुई, फिर बहेलिया ने तीर मारा और मरे वो। वही कृष्ण भगवान शिक्षा देते हैं, ज्ञान के अग्नि में अतीत के कर्म भस्म हो जाते हैं। अतीत में कितना भी दुष्कर्म क्यों न किए हों, जघन्य अपराध क्यों न किए हों, लेकिन जब क्रिया योग ध्यान से ज्ञान की अग्नि प्रकट होती है, उसमें सभी प्रकार के अतीत के कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं। फिर ये ज्ञान कहाँ से आया? इसलिए हम कृष्ण भगवान का एग्जाम्पल नहीं लेते हैं। भगवान राम के विषय में पता चला कि तीर मारा मेघनाद और बेहोश हो गए राम लक्ष्मण दोनों, ते गरुड़ चलते हैं नमस्तुभ्यम चिल्लाते हुए, फिर नाग फांस से मुक्त करते हैं। चीजें समझ में नहीं आती। राम जब विष्णु के अवतार, कहते लक्ष्मण शेष नाग के अवतार, सीता लक्ष्मी के अवतार, फिर रावण को मार करके समस्या सुलझाना, सुपुनखा की नाक काट लेना, बाल को छिप करके मारना, ये चीज अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैं एग्जाम्पल लहरी महाशय का लेता हूं। जब मरे हुए को दूर से जिंदा कर दिए, छुए भी नहीं, और यही नहीं, पल भर में, पल भर का मतलब सेकंड का भी सेकंड, कम समय में दूर जाकर के, अत्यंत दूर, भारत से लंदन जाकर के किसी बीमार को ठीक करके पल भर में आ जाना, ये तो किसी पैगंबरों के बारे में कहा नहीं गया। भगवान राम आए तो पुष्पक विमान पर बैठे, उसको उड़ने में समय लगा। ये तो तत्क्षण गए और आ गए। ये ऐतिहासिक सत्य घटना है। और उन्हीं के परम शिष्य ज्ञानावतार स्वामी तीर्थगिरी, जो होली साइंस ऐसे प्रकांड आध्यात्मिक सदग्रंथ लिखे हैं जिसके अंदर जो ज्ञान निहित है, अगर समझ में आ गया तो सभी प्रकार का ज्ञान मिल जाता है। परमहंस योगानंद, जो स्वामी तीर्थगिरी की शिक्षा का पूरे विश्व में प्रचार किया, और प्रचार करने के बाद बढ़िया उपदेश दिए कुछ मिनट का, और ऐसे ही ऊर्ध दिशा में शक्ति का आवाहन करते हुए महासमाधि में प्रवेश किए, तो शरीर में कोई सड़ने का चिन्ह नहीं आया। वहीं पर बताते राम सरजू नदी में डूब के मर गए। बताइए, हम परमहंस योगानंद का एग्जाम्पल लेंगे कि राम का लेंगे? लाड़ी माँ से जो पद्मासन में बैठकर 4 घंटा अमरता का प्रवचन किए और कहे अपने घर जा रहा हूं, तिनका एग्जाम्पल लेंगे कि कृष्ण भगवान के एग्जाम्पल लेंगे जो बहेलिया से मारे गए? इसीलिए याद रखिए, अब वर्तमान समय में और भविष्य में योगावतार लहरी महाशय, ज्ञानावतार तीर्थगिरी और परमहंस योगानंद, जिन्हें में स्पष्ट अनुभव है, जिसको भगवान राम, कृष्ण, जीसस आदि कहते हैं, सबके अवतार है। तो क्या ये लोग सबके अवतार नहीं हैं? हैं, लेकिन इस दृश्य जगत में अलग अलग नाम देना पड़ता है।
ईश्वर का नाम प्रेम अवतार रखा गया। प्रेम करने की अद्भुत क्षमता, इतना प्रेम किए कि जाते जाते शिक्षा दे गए, देखो इस शरीर को छोड़ के जा रहा हूं और इसमें कोई बैक्टीरिया वायरस का प्रकोप नहीं होगा, क्योंकि अहिंसा से संचालित है ये, इसमें हिंसा नहीं होगी। तो शरीर छोड़ने के बाद भी प्रेम प्रकट कर गया हो, इसलिए हम इन सबका एग्जाम्पल लेते हैं। याद रखिए, पुनर्जन्म होता है। हम लोग इसके पहले भी थे। हम बहुत पहले ही, जब मैं कार्यक्रम प्रारंभ किया था 1980-81 में फुल फ्लेज, मैं लोगों से कहा करता था, जब परमहंस योगानंद के साथ अमेरिका में रह चुके हैं, उनकी कक्षा में बैठ चुके हैं, ध्यान में आगे पहुंचे हुए हैं, वह सब भारत में जन्म लेंगे और हमारे इस मूवमेंट में आ जाएंगे। देखिए, एक एक करके देखिए कैसे लोग आए हैं। मैं किसी को बुलाने तो गया नहीं। आप लोग विषय में पता भी है, लेकिन बताना मना है। अगर आप लोगों को हम बताएं कि आप ये थे, तो उसके बाद संकल्प लीजिए कि इस जन्म में आप अनंत हैं, इसको सिद्ध कर देंगे, तब तो हम बताएंगे। हम किसी को अपने पूर्व जन्म के बारे में पता करना हो और पूर्णकालिक इस कार्यक्रम में हो, तो हम तैयार हैं। फिर आपको लिखित वचन देना पड़ेगा कि इस जन्म में इतना ध्यान करेंगे कि आपका अस्तित्व अनंत सर्वव्यापी है, अनुभव हो जाएगा। जब तक इतना कोई संकल्प न ले, इस रहस्य को बताया नहीं जाता है। याद रखिए, पहले भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। ये सच है। ये जन्म होता है, पूर्व जन्म में भी थे आप, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। अब आगे किस रूप में होंगे? लोग कहते हैं कि मरने के बाद कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, कुत्ता बिल्ली हो सकते हैं। ऐसा नहीं है। मानव तब तक मानव रहेगा जब तक वो देवता न बन जाए। हाँ, कोई कुत्ता बिल्ली तभी होगा जब बिना कुत्ता के सो न पाए, खाना खाए तब भी कुत्ता के साथ खाए, और दिमाग में कुत्ता ही कुत्ता हो जाए, बंदर ही बंदर हो जाए, भालू ही भालू हो जाए। हाँ, तब अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली या भालू जिसके प्रति अनंत लगाव है होगा। लेकिन ऐसा तो कोई हमें मिला नहीं। कोई कुत्ता को प्रेम करता भी है, पट्टा लेके जाता, फिर वही बांध देता है। ऐसे कोई कुत्ता बिल्ली जानवर किसी को प्रेम इस तरह से मैंने करते नहीं देखा है कि मानव से अधिक प्रेम करता हो। इसलिए मानव हमेशा मानव के रूप में ही आएगा। बार बार आते आते जब लाड़ी महाशय बन जाएगा, फिर तो स्वेच्छा से आएगा जाएगा। ये है। क्रिया योग